जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ आपके और अपने YouTube चैनल पर। अक्षय तृतीया, जिसके लिए इतना सारा कुछ कहा गया है, इतने मतलब अगर देखा जाए तो इतने सारे पर्व, इतने सारी कथाएं, इतने सारे लोक नियम इस दिन के लिए बनाए गए हैं कि अगर इस दिन को पूर्ण रूप से अगर समझा जाए तो हमारे जीवन में से भी सुख अक्षय की तरह कभी समाप्त नहीं हो सकता। ना क्षय इति अक्षय, अर्थात जिसका क्षय ना हो सके। मतलब जिस चीज़ का भी पुण्य है, जो भी घटनाएं हैं या जो हम सुख मांगना चाह रहे हैं परमात्मा से, जिसका कभी क्षय ना हो, उसे अक्षय कहा गया। अगर शास्त्रों को देखा जाए तो उपनिषदों में कहा गया कि सतयुग और त्रेता का आरंभ आज ही के दिन से हुआ, यानी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से। भगवान परशुराम के अवतरण का दिवस भी अक्षय तृतीया को ही माना जाता है तथा बद्रीनाथ धाम जो चारों धामों में से प्रमुख है, उसके पट भी आज के दिन खुलते हैं। भक्तों के दर्शन के लिए आज के दिन से खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर हम बात करें वृंदावन धाम की, तो यहाँ पर भी श्री बिहारी जी के विग्रह के चरण कमल के दर्शन सिर्फ एक दिन होते हैं, वो भी होते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन। माँ गंगा के अवतरण का दिन भी अक्षय तृतीया को ही माना जाता है तथा कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष भी आज ही के दिन घोषित किया गया था। भगवान इंद्र ने द्रौपदी के आज ही के दिन अक्षय पात्र प्रदान किया गया था। यानी संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो विभिन्न घटनाएं आज ही के दिन से जुड़ी हुई हैं। अगर लौकिक रीति से इसको देखें तो इसे ज्योतिष शास्त्र में एक अभुज मुहूर्त माना जाता है। 3.5 अभुज मुहूर्त में से अक्षय तृतीया भी एक अभुज मुहूर्त है। आज के दिन हम बच्चों का मुंडन संस्कार, बच्चों का विद्यारंभ संस्कार, विवाह संस्कार, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, सारे 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार कर सकते, कोई भी शुभ काम कर सकते। भूमि का खरीदना, रजिस्ट्री कराना, इसे अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त माना जाता है। साथ ही साथ ये भगवान के लिए कहा जाता है कि आज के दिन कोई भी वस्तु खरीदी जाए, ली जाए, तो वह अक्षय की तरह हमारे पास हमेशा रहती है। इसलिए सोना खरीदने का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक यही दिन होता है जब सूर्य और चांद दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं, यानी आपकी आत्मा और आपके मन का बल दोनों ही उच्च है और परमात्मा के लिए समर्पित है। आज के दिन स्वर्ण खरीदने का, अनाज खरीदने का, चांदी खरीदने का, बर्तन खरीदने का, पीतल खरीदने का सबका विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है ये सुख संपत्ति की निशानी है और अगर हमने आज के दिन इसे खरीदा तो हमारे जीवन में से भी कभी सुख का क्षय नहीं होगा, कभी सुख समाप्त नहीं होगा। साथ ही साथ आज के दिन से भगवान के विग्रह को चंदन भी समर्पित किया जाता है। चंदन, अगर चंदन की बात मैं आज कर रही हूँ तो चंदन के लिए भी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं कि जहाँ भगवान ने स्वयं चंदन की डिमांड की अपने भक्तों से और चंदन लगाया। बैसाख मास की जैसे तृतीया प्रारंभ होती है तो चंदन महोत्सव के नाम से भी इसे मनाया जाता है। चंदर पहरी नाव हरि बैठे, यमुना पुलिन तहाँ शोभित है, खेलत लाल बिहारी हो, अक्षय तृतीया अक्षय लीला, संग राधिका प्यारी है, करत बिहार सब सखियन संग, नंददास बलिहारी है। यानी आज के दिन विशेष रूप से भगवान को 21 दिन तक अपने हाथों से घिसे हुए चंदन को समर्पित करने का भी विधान है। अगर जगन्नाथपुरी की बात की जाए तो जगन्नाथपुरी के राजा इंद्रपुरी को भगवान ने स्वयं दर्शन देके कहा था कि आज से चंदन महोत्सव मनाया जाए। वो दिन के बाद से भगवान के विग्रह को जगन्नाथपुरी के मंदिरों से बाहर निकाला जाता है तथा नौका विहार कराने के लिए उन्हें शहर कराया जाता है तथा उन्हें चंदन समर्पित किया जाता है। गौड़ वैष्णव संप्रदाय में 700 वर्ष पूर्व अगर हम बात करें तो माँ गोपाल जी प्रभु ने, उनके स्वयं विग्रह ने माधव दास को ये दर्शन देके कहा था कि तुम मलयगिरी पर्वत जाकर मेरे लिए विशेष रूप से चंदन लेके आओ तथा मेरा ताप हरो।
और भगवान के इस बात को सुनकर माधव दास उन दिनों पैदल चलने के रास्ते थे, कोई भी ऐसा रास्ते नहीं थे कि वाहन नहीं थे, वो गए और वहाँ से भगवान के लिए चंदन लेके आए तथा भगवान को वो चंदन समर्पित किया। भगवान जानी जाननहार है, भगवान सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं बैसाख मास शुरू है, बैसाख मास का शुक्ल पक्ष है और फिर जेठ आने वाला, इतना भीषण गर्मी का ताप शुरू होने वाला है। तो जब भक्त मेरे को चंदन समर्पित करेगा तो उसमें प्रसाद स्वरूप वो खुद भी लेगा, और जब वो खुद लेगा तो उसके अंदर का भी ग्रीष्म ताप कम होगा, और ये ग्रीष्म का प्रभाव थोड़ा कम होते ही वह भगवान की भक्ति और भगवान की याद में सहज रूप से बैठ पाएगा। परमात्मा नित्य प्रति यही चाहते हैं कि उनका बच्चा, उनका प्रिय बच्चा उनसे दूर ना जाए, तो उसे कोई गर्मी परेशान ना करे, कोई सर्दी परेशान ना करे। तो वो इसके लिए निरंतर भक्तों के अंदर एक संकेत, एक साक्षात्कार कराते रहते हैं, और इसके माध्यम से वो भक्तों को भी सुख देते रहते हैं, अपने बच्चों को भी सुख देते रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जिस तरह से कहा गया कि अक्षय पात्र आपके जीवन में सुख हमेशा बना रहे, परमात्मा उस सुख की खदान है, उस आनंद की सागर है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वो अपने बच्चों को भी वो सुख और आनंद हमेशा समर्पित करना चाहते हैं। बात की जाए विशेष रूप से राशि की कि क्या खरीदा, तो मेष राशि वाले सोना भी खरीद सकते, पीतल भी खरीद सकते, गेहूं भी खरीद सकते हैं। आपकी जितनी सामर्थ्य है आप वो सामान जरूर खरीदिए। वृषभ राशि वाले चांदी खरीद सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं, कोई स्टील का सामान खरीद सकते हैं। मिथुन राशि वाले मिट्टी के घड़े भी खरीद सकते हैं, तथा हरी सब्जियां भी खरीद सकते हैं, यानी खीरा खरीद सकते हैं, इलायची खरीद सकते हैं। कर्क राशि वाले चांदी खरीद सकते हैं, गंगा जल में स्नान कर सकते हैं, गंगा जल के साथ साथ वो गुलाब जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। सिंह राशि वाले स्वर्ण खरीद सकते हैं, पीतल खरीद सकते हैं, जौ का आटा खरीद सकते हैं या सत्तू खरीद सकते हैं। अगर कन्या राशि की मैं बात करूं तो वह भी बहुत अच्छे से पीतल खरीद सकते हैं, कांसा भी खरीद सकते हैं कहीं ना कहीं, और भगवान के लिए साग वाली सब्जियां खरीद सकते हैं। साग जितने प्रकार के होते हैं उस साग का सब्जी खरीद सकते हैं। तुला राशि वाले भगवान को गुलाब जल अर्पित करके विशेष रूप से चंदन खरीद सकते हैं, तथा गेहूं खरीद सकते हैं, कोई भी प्रकार का अनाज खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले स्वर्ण खरीद सकते हैं, तथा अगर वृश्चिक तक हम आ गए तो धनु राशि वाले भी स्वर्ण खरीद सकते हैं, पीतल खरीद सकते हैं, तथा अपने गुरुओं को कुछ चीज़ समर्पित कर सकते हैं, यानी गुरुओं के लिए वस्त्र खरीद सकते हैं, श्वेत वस्त्र खरीद सकते हैं या पीताम्बरी वस्त्र खरीद सकते हैं। बात करी जाए मकर राशि की तो इस टाइम मकर और कुंभ के लिए शनि बहुत अच्छे होकर बैठे हुए हैं। शनि ने अपना घर परिवर्तित किया, उसी प्रकार से धनु और मीन ने गुरु, तो वो जितने भी मकर और कुंभ वाले हैं वो मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ अनाज में बाजरा खरीद सकते हैं, जौ खरीद सकते, मोटा अनाज जितना कहते हैं चना खरीद सकते हैं, ये सब खरीद सकते हैं। तथा मीन राशि वाले चना, सोना, पीतल तथा कोई पीताम्बरी वस्त्र खरीद सकते हैं। अगर कुछ भी खरीदने में कोई असंभवता हो, कोई सामर्थ्य ना हो, नारायण अभी थोड़ा सा अगर ऐसा दिखा रहे हो, तो आप अपने ही घर पर एक कटोरी लीजिए, पीतल की कटोरी, उसमें कोई सोने की चीज़, मतलब कोई भी आपके कानों के कुंडल हो, आपका कोई भी सोने का कोई भी वस्तु, उसमें तुलसी का अर्क डाल के भगवान को समर्पित करें। अगले वर्ष तक जरूर परमात्मा ऐसी कृपा करेंगे कि आप नई वस्तु क्रय कर पाएंगे। साथ साथ क्रय करना, साथ साथ इन्हीं चीज़ों का दान देना भी शुभ माना जाता है। आपके जीवन में अक्षय की तरह हमेशा सुख विद्यमान रहे, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्णा। अगर मेरी बात समझ में आती हो, पसंद आती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।